हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं किसकी, एक थोड़ा सा टॉपिक है जिसमें एक दो बच्चों को मुझे लगा कन्फ्यूज़न है। फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसी से इसमें मेल फीमेल दोनों की बात करेंगे कि फ्रॉग में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। और इसमें जो है थोड़ा सा इसके साथ कंपैरिजन में लेंगे किसको, क्योंकि दोनों कई बार मर्ज दिखते हैं। तो फ्रॉग का एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, इन दोनों को एक साथ हम लोग अभी देखने की बात करेंगे। तो अपने पास जो है एक एक करके चीज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग बात करेंगे किसकी, फ्रॉग का सर एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे होगा। तो फ्रॉग का सबसे पहले आएगा फ्रॉग्स एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सर फ्रॉग का एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि किस तरह से होगा। देखिए सबसे पहली चीज कि भाई फ्रॉग में दो किडनीज, ठीक है। किडनीज आपको पता है बीन शेप की होती है। उसके बाद किडनी से निकल के आएंगे व्हाट, यूरेटर्स। ओके, और ये यूरेटर जहां खुलने वाले हैं वो एक बलून शेप का स्ट्रक्चर, उसके बाद ये बलून शेप का स्ट्रक्चर भी खुद एक दूसरी ओपनिंग में ओपन होगा। ठीक है, यहां पर इसके ऊपर कुछ फैट बॉडीज होती हैं, थोड़ा बहुत रोल एक्सक्रीशन में प्ले करने वाली। ठीक, तो पहली चीज सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी भाई, जो ये किडनीज हैं, ठीक है। तो आपको पता है एक पेयर होती है, डॉर्जली प्रेजेंट है पीछे की तरफ एब्डोमेन में। ओके, दूसरी चीज के अंदर क्या कि सर किडनी जो है रेड कलर्ड बीन शेप्ड, ठीक है ये। और बाकी आपको पता है किडनीज में हमेशा क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन्स। वो बोमेंस कैप्सूल पीसीटी वगैरह वो सब, और नेफ्रॉन्स क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल यूनिट, ठीक है भाई। तो ये चीज, अच्छा उसके बाद यहां से निकल के आ रहे हैं जो ये, इनको क्या बोलेंगे, जो यूरिन को कैरी करके लाएंगे सर, यूरेटर्स या फिर
यूराइनरी डक्ट्स। तो जो यहाँ से फिल्टर होगा उस यूरिन को कैरी करके लाने वाले डक्ट को क्या बोल रहा हूँ मैं, यूरेटर्स या यूराइनरी डक्ट्स। और जिसमें ये लोग ओपन करेंगे बलून लाइक स्ट्रक्चर, यूराइनरी ब्लैडर। ठीक है, यूराइनरी ब्लैडर। तो ये क्या होता है सर, रेड कलर्ड ये भी है, बलून लाइक। और फाइनली इसकी बॉडी में जो लास्ट सेक्शन आता है वो क्या आता है सर, चाहे कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम हो या किडनी का वो, चाहे रिप्रोडक्टिव हो वो, चाहे एलिमेंट्री हो, एनस की तरह, वो सारा कौन काम करता है, फाइनली यही इकट्ठा होगा। इसको क्या बोलते हैं, क्लोका। और क्लोका की ओपनिंग जिसके थ्रू चीज बाहर निकल के जाने वाली है, इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, क्लोकल अपर्चर। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम। और फ्रॉग में आप अगर जानते हो कि फ्रॉग इकलौता एम्फीबिया जो यूरियोटेलिक होता है। ठीक है, यूरिया रिलीज करे जैसे ह्यूमन मैमल्स करते हैं ऐसे। ठीक है, और ये इसके ऊपर, ये किडनी के ऊपर है फैट बॉडीज। और फैट बॉडीज का भी रोल होता है एक्सक्रीशन में थोड़ा बहुत। ठीक है, ये क्या है, ये इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम मैं बता रहा हूँ कि भाई फ्रॉग का एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर आप कहोगे कुछ ऐसा दिखाई देता है सर। इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह का होगा वो थोड़ा समझ लेते हैं। पहले इसकी बात कर रहा हूं मैं कि फ्रॉग में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर फ्रॉग में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, तो उसको जरा समझते हैं। फ्रॉग में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या कंडीशन है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो ये रिलेट वैसे ही करता है किडनी से ही। ठीक है, और वैसे ही सेम यूरेटर पास होगा। फिर उसी तरीके से क्या प्रेजेंट होगा, यूरिनरी ब्लैडर। और फाइनली ये जिसमें ओपन होने वाला है, जिसमें ये ओपन होगा वो स्ट्रक्चर क्लोका। सब पूरी एज इट इज कहानी चलती है। क्या आता है देखो, मैंने क्या कहा, यहाँ फैट बॉडीज हैं, ठीक है, फैट बॉडीज प्रेजेंट है, किडनी है, ही सारे यूरेटर वगैरह सारा पार्ट आपको पता ही लग रहा है। तो जो ये किडनी है
इससे अटैच्ड फ्रॉग की टेस्टिस होती हैं। अटैच किसके थ्रू होती हैं? एक स्किन की फोल्डिंग होती है या स्किन की लेयर होती है, पेरिटोनियम बोलते हैं। लेयर का एग्जैक्टली स्किन को पेरिटोनियम बोल रहे हैं, लेयर का नाम एग्जैक्टली क्या होता है? लेयर का नाम होता है सर मेसोर्कियम। क्या बोल रहा हूँ मैं कि सर ये वाला रीजन तो हो गया टेस्टिस का, तो आपको दिख रहा है दोनों तरफ तो एक पेयर है, ठीक है, येलो कलर की होती हैं, ओवाल शेप्ड होंगी, और साथ में आपको पता है टेस्टिस है तो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होगा, और करने क्या वाले हैं सर? स्पर्म बनाएंगे, सिंथेसाइज स्पर्म्स, या फिर आपको पता है स्पर्म फाइनली वो सीमेन कहलाता है, ठीक है। तो ये जिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से अटैच है इनसे उसको क्या बोल रहे हैं? मेसोर्कियम। मेसोर्कियम क्या है? अ पेरिटोनियम layer by which testes attached to kidneys। कि सर एक पेरिटोनियम एक लेयर होती है मेसोर्कियम, पेरिटोनियम का मतलब यहाँ पे स्किन से रिलेटेड है कहीं, कि स्किन की एक लेयर सी होती है, उसको नाम आप क्या बोलते हैं? मेसोर्कियम, जो ये ब्लू वाला पोर्शन है, और इसके थ्रू टेस्टिस कहाँ अटैच होते हैं? ये अटैच होते हैं किससे? किडनी से। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखें कि सर ये जो मेसोर्कियम यहाँ टेस्टिस से निकल के बहुत सारी डक्ट आ रही होती हैं, मेसोर्कियम के अंदर से चल रही होती हैं, और ये डक्ट फाइनली एक ट्यूब या किनाल लाइक स्ट्रक्चर में खुलती हैं जो कि किडनी के अंदर ही होता है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना कि जो ये डक्ट हैं, पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, इनको बोलते हैं वासा इफ्रेंशिया। 10 से 12 होती हैं नंबर में, ठीक है। और जिस स्ट्रक्चर में ये खुलती हैं वो एक पाइप जैसा होता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम बुलाते हैं, देखो यहाँ बता दे रहा हूँ, उस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम बुलाते हैं बिडर्स कैनाल। अलग है, सेपरेट है, किडनी के अंदर तो है, लेकिन ऐसे नेफ्रॉन में नहीं खुलेगा, अलग ही ओपनिंग है। और फाइनली ये बिडर्स कैनाल जो है ये इस वाली डक्ट से कनेक्ट हो जाएगी या ओपन होती है, और ये फिर स्पर्म या सीमेन को लेके कहाँ जाएंगी? वही यूरिनरी ब्लैडर में, ब्लैडर से क्लोका में, और फाइनली क्लोका से सीमेन या स्पर्म बाहर निकल जाएगा। तो आपको पता है स्पर्म के बाहर निकलने को क्या बोलते हैं? इजेकुलेशन। तो जो वासा एफ्रेंशिया डक्टो क्या कर रही है? टेस्टिस से जो भी स्पर्म बन रहा है उसे बिडर्स कनाल में भेजेगी, और बिडर्स कनाल के बाद तुरंत सारा स्ट्रक्चर
आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ही खुल जाएगा, पूरा एज इट इज पास होगा। तो ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। क्लियर भाई, मतलब मेल में टेस्टिस अटैच होती हैं किडनी के ऊपर ही, और एक तरह से खुलते भी उसके अंदर ही है, उसके अंदर एक कनाल में खुलते हैं, फिर फाइनली वो एक्सक्रीटरी पाथवे को ही फॉलो करते हैं बाहर जाने के लिए। ठीक है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फ्रॉग का। ठीक है, अब इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बहुत सिंपल है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो बहुत आसान है। तो जो फ्रॉग का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बात किसकी हो रही है सर? बात हो रही है फ्रॉग की। ठीक है, तो फ्रॉग का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब इसको भी समझे सर, स्टोरी इसमें भी कुछ ऐसी रिलेट करती है। ये किडनीज, ठीक है, फिर इनसे निकल के आया हुआ वही पूरा यूरेटर का पाथवे। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम देख लेना क्योंकि ये हमने कई बार बना लिया अब। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, देन उसके बाद वही क्लोका वाला पार्ट। ठीक है, फिर इसमें फीमेल में भी यहाँ पे फैट बॉडीज तो होती हैं किडनी के ऊपर। ठीक, उसके बाद यहाँ किडनी के आसपास ही या एब्डोमिनल उसमें, तो ये होती हैं कैविटी, स्पेस है स्पेस। ठीक है, कैविटी है, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमेन के अंदर कैविटी है, और वो भी कहाँ होती है? लोअर एब्डोमेन में, नीचे की तरफ, दोनों साइड फ्रॉग में, फीमेल में। और इन लोअर एब्डोमेन में जो कैविटी है, इसमें फिर येलो शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें आप क्या बुला रहे हैं सर? इन्हें कहेंगे ओवरी। इन कैविटीज में क्या प्रेजेंट है? ओवरीज प्रेजेंट हैं। तो ओवरी एक पेयर होंगी, जैसे मैंने कहा कुछ येलो कलर की हैं, ओवल शेप हैं, और क्या करेंगी? डू प्रोड्यूस ओवम या ओवा। और हार्मोन कौन सा होगा सर? एस्ट्रोजन। ठीक है, यहाँ देखो, लेकिन ये किसी टेस्टी मतलब किडनी उडनी से अटैच नहीं है। यहाँ से निकल के आएंगी डक्ट्स, और सीधे वो इसमें खुलेंगी, क्लोका में।
ठीक है, मतलब यहाँ किडनी या एक्सक्रीटरी से कोई रिलेशन नहीं है वहाँ मेल की तरह। और इन डक्ट्स को क्योंकि ओवरी से निकल के आ रही हैं तो इनको बोलेंगे ओविडक्ट्स या फेलोपियन ट्यूब या फिर ओवी ड्यूसल केनाल। और ये क्या करती हैं भाई, यहाँ से जो भी ओवा होता है या फीमेल गेमेट उसे ट्रांसफ़र करती हैं, यहाँ आते हैं फीमेल गेमेट, फिर यहाँ से बाहर। तो आपको पता होगा कि फ्रॉग में आउटसाइड बॉडी फर्टिलाइजेशन होता है, तो मेल फीमेल फ्रॉग अपना जो है गेमेट वो वाटर में रिलीज कर देंगे। वहाँ से फिर एक बार में फीमेल जो है लगभग कुछ 3 से 4 हज़ार ओवा रिलीज करती है। ठीक है, और ये 3 से 4 हज़ार ओवा रिलीज करती है तो पानी में स्पर्म से फर्टिलाइज होगी, देन आपको पता है जाइगोट बनेगा, फिर टैडपोल लार्वा बनता है। तो ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। देखो यहाँ कोई अटैचमेंट नहीं है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की किसी तरह की कोई भी अटैचमेंट इस वाले सिस्टम से नहीं है जिसको आप बोल रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। जबकि मेल में टेस्टिस अटैच थी और खुलती भी यहीं थी, पूरा यहीं से पाथवे भी जा रहा था, पर फीमेल में ऐसा नहीं है। ओके, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और अगर मैं बात करूं थोड़ा सा कंपैरिजन कि सर एक्सक्रीटरी सिस्टम और दूसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, फ्रॉग्स में। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। डन। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, जिसको भी ज़रूरत हो उसको आप शेयर कर दीजिएगा, जिसको ज़रूरत हो एग्जैक्टली तो ये कहूँगा मैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू यार।